वेलकम बैक स्पेशल एजुकेटर्स। हम टारगेट कर रहे हैं KVS टायर 2 और आज हम करेंगे 100+ क्वेश्चंस। यूनिट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी थर्ड रहने वाली है। हम यूनिट वाइज भी करेंगे। अभी तक हम रैंडम कर रहे थे। 500+ MCQ हमने कर लिया है। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप अपना 100% दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी प्राइमरीली एम्स टू प्रमोट। लोकतांत्रिक समाज में किस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट। अच्छा, ये जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 100, ये इंटर रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि इनकी एक्सप्लेनेशन बाद में आप ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और इनसे एक जो भी 4 नंबर का आपको कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए मटेरियल चाहिए होता है वो मिल जाएगा आपको। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, कब किया गया था? 2010। हमने पढ़ा 1 अप्रैल 2010, और ये प्रावधान हुआ कब था? 2009 में। लागू बाद में होता है। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी RTE से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन से। ये किसकी गारंटी देता है? आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी देता है कि हमें पढ़ाई का, एजुकेशन का पूर्ण रूप से अधिकार है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, CWSN है, चाइल्ड विद स्पेसिफिक नीड, उनके लिए ये एज रेंज 6 से 18 साल है। नॉर्मल जो पर्सन डिसेबल नहीं है उनके लिए 6 से लेकर 14 साल तक है। और अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बच्चे की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये बच्चा है? फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वुमेन? हम कैसे बताएंगे कि कोई वुमेन है? तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? WHO ने बच्चे की डेफिनेशन दी कि कोई भी जो 18 साल से कम है बच्चे की कैटेगरी में आता है। इसलिए 6 से लेकर 18 साल तक CWSN के लिए आर्टिकल 21 ने घोषणा की है कि सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। नेक्स्ट। RTE इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। अब देखो, इसमें एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड आया, अगर यहाँ पे CWSN आ जाता, चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड, तो हम ऑप्शन डी चूज़ करते हैं, ना कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चों की बात की गई है। स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर रिफ्रेम होकर आता है तो हमें उसका आंसर देना ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास आ जाए CWSN और ऑप्शन डी हो ना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एजुकेशन हेल्प प्रमोट, शिक्षा किसे बढ़ावा देने में मदद करती है? तो हम मॉडल्स ऑफ द एजुकेशन पढ़ेंगे, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, मॉडल्स ऑफ HRDS, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डिसेबिलिटी इन डिसेबिलिटी सेक्टर पढ़ेंगे। उन सभी में ये 3 चीज़ें बहुत ही अहम हैं: सोशल मोबिलिटी, सोशल इक्वलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। ये सारी की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर लॉ? कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? तो हमने अभी अभी पढ़ा कि इसका आंसर है आर्टिकल 14। हमने अभी भी पढ़ा कि आर्टिकल 21A सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसमें आर्टिकल 21 है, इसमें उसका सब पार्ट नहीं डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट। एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स एम्स टू एट, वंचित समूह के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? जो इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग से एक्सक्लूजन से स्टार्ट हुआ था ना, कि हम तो इन बच्चों को बाहर ही रखेंगे जो CWSN है, चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड है। उसकी एक पूरी चेन थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए।
आई होप आपको वो चेनिंग याद होगी कि सबसे पहले हम तो इंक्लूज करेंगे, फिर सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट के बाद इंक्लूसिवनेस में आए वो। नेक्स्ट, NEP 2020 इम्फेसाइज, NEP 2020 किस पर जोर देती है? होलिस्टिक एजुकेशन में आपको दो चीज़ें पढ़नी है होलिस्टिक एजुकेशन में, एक तो स्कोलिस्टिक, दूसरा कोस्ट कोलिस्टिक, जिसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एरियाज आते हैं, प्लस हिडन करिकुलम भी आता है जो रिटन नहीं होता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, होलिस्टिक एजुकेशन। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स? कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है? तो ये क्वेश्चन में बहुत बार कर चुके हैं, आर्टिकल 15 का। नेक्स्ट, एजुकेशन प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन बाय, शिक्षा राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा देता है? ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आए हैं, जितने भी आपने अभी तक किए हैं, ये सारे आप वहाँ लिख सकते हो जहाँ पे आपको क्वेश्चन की रीफ्रेमिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिसेबिलिटी, तो उसमें आप एक छोटा सा की पॉइंट बना सकते हो कि व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स इन डिसेबिलिटी इंक्लूजन, और उसमें आप ये सारे के सारे पॉलिसीज़ में RT से रिलेटेड इंटीग्रेटेड रूप में अब लिखोगे ना, तो आपका आंसर बहुत अच्छे से रिफ्रेम होगा। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। अब जैसे कि आप लिख सकते हो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। ऐसी स्टेटमेंट बन जाएगी आपकी क्वेश्चन से ही, बट आपको रिफ्रेम करना आना भी चाहिए। एजुकेशन क्या प्रमोट करती है? एकता को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल करती है। विविधता को स्वीकारता है, बिल्कुल। सामाजिक संघर्ष को कम करती है, बिल्कुल करती है। तो ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच स्कीम एम्स टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, बोथ A एंड B। अच्छा, मिड डे मील क्यों आई थी? मिड डे मील पोषक आहार बच्चों को मिल सके, इसलिए आई थी मिड डे मील। कब आई थी आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, A एंड B। कब कब आई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आया था? और सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड इन, इसका आंसर है 2001। 2001 में ही कस्तूरीबाई बालिका योजना भी आई थी, KBG। हाँ, मैं शायद नाम मिस प्रोनाउंस कर दिया मैंने, बट शॉर्ट फॉर्म ठीक है, KBGA। द मिड डे मील स्कीम मेनली एम्स टू इंक्रीज न्यूट्रिशन, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, बिल्कुल। इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल प्रोमोट्स एजुकेशन फॉर सोशल जस्टिस? तो इक्वलिटी और इक्विटी, अगर इसी चीज़ में, इसका तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, इक्वलिटी। अगर इसी फॉर्मेट में हम ऑप्शन डी की जगह इक्विटी को डाल दें, है ना, तो इक्वलिटी से ज़्यादा अच्छा है इक्विटी, तो हम इक्विटी को क्लिक करेंगे। हमें पता होना चाहिए ये जितनी भी टर्म है यहाँ पे यूज़ क्यों की गई हैं। अगर ऑप्शन चेंज होते हैं तो हमारा आंसर भी चेंज हो सकता है। एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन, शिक्षा किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बिल्कुल, सोशल चेंज में निभाती है, कल्चरल ट्रांसमिशन में बिल्कुल निभाती है। एक बच्चा दूसरे बच्चों को बताता है कि आज ईद है, वो सामने वाला बच्चा पहले वाले बच्चों को बताता है कि ठीक है, जब दिवाली आएगी हम भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, आज ईद सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें ठीक हैं, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इज़ इंश्योर्ड बाय, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? सारे के सारे एक्ट, पॉलिसीज़, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं, कमीशंस,
कमेटीज़ सारी की सारी ज़रूरी नहीं है कि CWSN से रिलेटेड हो। इसमें पूछा गया है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए एजुकेशन, जैसे कि NCTF आया था, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर फ्रेमवर्क, वो टीचर से रिलेटेड था। इसमें RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, RPWD एक्ट 2016, NEP 2020, ये सारी की सारी CWSN से रिलेटेड हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which article directs the state to promote educational interest of weaker sections? कौन सा अनुच्छेद राज्य को कमजोर वर्गों के शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन हैं इनकी आप रिफ्रेमिंग कर सकते हैं। आर्टिकल 46 इज द राइट आंसर। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू एजुकेशनल इनइक्वलिटी? शैक्षणिक असमानता में सबसे अधिक योगदान कौन सा कारक देता है? तो असमानता होगी तो हर एक लेवल पे हमें दिखने को मिलती है, चाहे वो लिंग की बात हो, चाहे वो समाज के स्तर की बात हो, चाहे वो आर्थिक स्तर की बात हो, तो ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर। एजुकेशन हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय, शिक्षा आर्थिक विकास में कैसे मदद करती है? तो चाहे वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट करना हो, एजुकेशन हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रोल प्ले करती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज लर्निंग थ्रू आउट लाइफ? कौन सी अवधारणा जीवन भर सीखने पर जोर देती है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। बट आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल 3 टाइप की एजुकेशन होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स एजुकेशन ग्लोबली? कौन सा संगठन विश्व स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देता है? विश्व स्तर की जब बात करी जाए तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा नाम है, जो कि हेल्थ सेक्टर में भी हर एक चीज़ से रिलेटेड है। और बात की गई है कि एजुकेशन ग्लोबली, तो यूनेस्को ऑप्शन इज द राइट आंसर। यूनेस्को की आप फुल फॉर्म अगर आपको पता तो बहुत बढ़िया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको पता तो बहुत बढ़िया, आप मुझे बता दीजिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। नेक्स्ट, एजुकेशन फॉर पीस एम्स टू, शांति के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं, और ये उद्देश्य में होनी ही चाहिए। वैल्यू एजुकेशन फोकस ऑन मोरल वैल्यू, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल बिहेवियर, ऑल ऑफ दिस बिल्कुल। नेक्स्ट, विच फैक्टर इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? ये जितने भी क्वेश्चंस ऑल ऑफ दिस वाले हैं ये इसलिए हैं ताकि ये आपको पॉइंट्स याद हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चन जब भी 4 नंबर में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा ही ये जाएगा कि आप मुझे ये बता दो, या फिर आप मुझे ऐसे बताओ कि डिफाइन फैक्टर्स इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे विच लिखा हुआ है, आप डिफाइन फैक्टर्स इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन 4 नंबर में पूछ लिया। तो 3 ये जो ऑप्शन है ये याद भी करने हैं कि क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, प्रोफेशनल्स होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशंस होने चाहिए हमारे पास, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किसके लिए? UDL के लिए, यूनिवर्सल डिज़ाइनिंग फॉर लर्निंग के लिए, इफेक्टिव करिकुलम होना चाहिए। इफेक्टिव करिकुलम में क्या क्या आता है? बिल्डिंग आती है, क्लासरूम आता है, क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, रैम्प्स, असिस्टेंस और इंक्लूजन, सारी चीज़ें ये आप इसमें लिख सकते हो, बट आपको इस चीज़ें याद भी करनी है। इसका आंसर ऑप्शन डी। एजुकेशन प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज सच एज, शिक्षा किन लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है? फ्रीडम को बढ़ावा देती है, इक्वलिटी को बढ़ावा देती है, जस्टिस को बढ़ावा देती है। इसको और आगे कैसे बढ़ाओगे भाई? इसमें फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस में आप लिख सकते हो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 फ्रीडम से जुड़ा है, इक्वलिटी सबको समान शिक्षा का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 21A, जस्टिस कौन देता है? आर्टिकल 14। यहाँ पे इंटरलेटेड करके लिखोगे तो 2 तो 3 लाइन अपने आप बन जाएंगी, बट ये याद भी करने हैं।
मेन हमारा काम यही है। मैं आपको कोई महामैराथन करवाने नहीं आया यहाँ पे। मेरा पर्सपेक्टिव पढ़ाने का यही है, मेरा पर्पज़ यही है कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए और बिल्कुल ठीक मिल जाए। विच टाइप ऑफ एजुकेशन प्रमोट्स वोकेशनल स्किल्स? किस प्रकार की शिक्षा व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देती है? अगर मैं आपसे पूछूं कितने टाइप्स की होती है वोकेशनल स्किल्स, तो आपको पता होना चाहिए। एकदम से 3 पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए। अच्छा, वोकेशनल स्किल्स होती है 3 टाइप की, फर्स्ट टाइप, थर्ड, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। एज रेंज क्या होती है, फिर CWSN के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी, वोकेशनल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, 3 टाइप की एजुकेशन होती हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है? अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स मेनली एम, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अडल्ट एजुकेशन, एजुकेशन इमर्जिंग इन द सोसाइटी, उसमें एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑल ऑफ दिस बहुत बढ़िया ये आंसर है, बट ये तीनों के तीनों ऑप्शन भी आपको याद करने हैं। वीडियो को पॉज करो, बार बार रिवाइज करो, हो जाएगा। विच स्कीम रिप्लेस्ड सर्व शिक्षा अभियान? अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान हमने पढ़ा था अभी अभी कि 2001 में आया, लेकिन किसी स्कीम ने उसे रिप्लेस किया। उसका नाम क्या है? ऑब्वियसली उसका नाम है ऑप्शन ए, समग्र शिक्षा अभियान। नेक्स्ट, एजुकेशन फॉर वुमेन्स प्रमोट्स, महिलाओं के लिए शिक्षा किसे बढ़ावा देती है? जेंडर इक्वलिटी, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? विच फैक्टर हेल्प्स रिड्यूस सोशल ड्रॉप आउट, स्कूल छोड़ने की दर कम करने में कौन सा कारक मदद करता है? स्कॉलरशिप, मिड डे मील, स्पोर्टिव इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल ऑल ऑफ दिस हैं। बहुत बढ़िया है। ये कहाँ लिख सकते हो आप? ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ये तीनों के तीनों आपने याद कर लिए। ये कहाँ लिख सकते हो आप? जहाँ भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की बात की जाएगी वहाँ पे लिख सकते हो, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन में की जाए, इंक्लूजन एजुकेशन में की जाए, या इंटीग्रेटेड एजुकेशन में की जाए। एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी फोकसेस ऑन, आधुनिक समाज में शिक्षा किस पर केंद्रित है? क्रिएटिविटी पर, बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग का, बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल। अब जैसे हमने पढ़ा क्रिएटिविटी, तो इसका अपोजिट हमारे दिमाग में होना चाहिए रोट मेमोराइजेशन, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का अपोजिट होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, नो सॉरी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग होना बहुत अच्छी बात है, वो आउट ऑफ द बॉक्स की बात है, उसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का अपोजिट हम कन्वर्जेंट थिंकिंग बोल सकते हैं, ताकि आपको प्रोज और कॉन्स, बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है, सारी चीज़ें पता रहें। नेक्स्ट, विच कॉन्सेप्ट प्रमोट्स लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम, कौन सी अवधारणा कक्षा से बाहर सीखने को बढ़ावा देती है? तो देखो, इसमें तो 3 तो टीचर सेंटर्ड हैं, जो लर्नर सेंटर्ड है वही अच्छा है बच्चे के लिए। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, जो प्रैग्मेटिज्म को प्रमोट करती है, वही आंसर है हमारा। इंक्लूसिव सोसाइटी प्रमोट्स, समावेशी समाज किसे बढ़ावा देता है? ऑब्वियसली इक्वलिटी तो देगा, आर्टिकल 21A। पार्टिसिपेशन को भी देगा। 15, लिंग, जन्म या किसी भी आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस भी है। ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर। एजुकेशन हेल्प्स रिड्यूस, शिक्षा किसे कम करने में मदद करती है? गरीबी को, निरक्षरता, इलिटरेसी को, या सामाजिक असमानता को? तो देखो, जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो कुछ काम भी करेंगे,
तो जैसे आप ऑब्वियस सी बात है ऑक्यूपेशन तो करेंगे। इससे कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे भी सुधार आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच कॉन्सेप्ट मेंबर emphasize इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज? कौन सी अवधारणा समान शैक्षणिक अवसरों पर जोर देती है? अगर आपको मेरी आवाज़ मम्बलिंग वाली आ रही है, या आपको मेरी आवाज़ रुक रुक के आ रही है, या मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उस पर ध्यान ना दें। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कंटेंट। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो नेटवर्क है वो भी डिस्टरबेंस वाला है, और कभी कभी मैं भी कुछ मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ बीच में, मैंने भी नोटिस किया है। क्योंकि मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, बाद में रिकॉर्ड हो रहा है वो, और मुझे भी सुन रहा है, इसलिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इक्विटी। जब मैंने आपको बताया था कि अगर इन्हीं ऑप्शन में इक्वलिटी और इक्विटी हमें चूज़ करना दोनों में से एक, तो इक्विटी निष्पक्षता वो सबसे अच्छा रहता है इक्वलिटी से। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू नेशन बिल्डिंग बाय, शिक्षा राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान देती है? बिल्कुल ऑल ऑफ दिस, बहुत बढ़िया। विच एजुकेशनल अप्रोच एम्फेसाइज लर्नर पार्टिसिपेशन? कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण शिक्षार्थी की भागीदारी पर जोर देता है? वेरी गुड, ऑप्शन इज द राइट आंसर। एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन, सतत विकास के लिए शिक्षा किस पर केंद्रित है? सारी चीज़ों पर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे भी, सोसाइटी लेवल पे भी, और इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी। ऑल ऑफ दिस आर द राइट आंसर। विच प्रोग्राम प्रमोट्स डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया? भारत में कौन सा कार्यक्रम डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देता है? ई पाठशाला बिल्कुल, स्वयं बिल्कुल, दीक्षा बिल्कुल। ऑल ऑफ दिस आर द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि दीक्षा और स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। पंचम कोश होता क्या है? पंचम कोश कौन से टॉपिक में पढ़ा था हमने पंचम कोश? ये भी पता होना चाहिए आपको। मैं ये मान रहा हूँ आपने टायर 1 क्लियर किया है इजी से, CTET पास हो आप ये अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, इसका मतलब आप और बच्चों से तो बहुत आगे हो, ठीक है। तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। विच कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज एजुकेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन? कौन सी अवधारणा सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा पर जोर देती है? क्रिटिकल पेडागोजी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। तो अब हम बस प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कितनी स्पीड से पढ़ना है क्वेश्चन। विच थिंकर एम्फेसाइज एजुकेशन फॉर सोशल रिफॉर्म इन इंडिया? भारत में किस विचारक ने समाज सुधार के लिए शिक्षा पर जोर दिया? इससे भी ज़्यादा अगर आपकी स्पीड, तो बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन की किस अप्रोच से करना है और आंसर की डिमांड क्या है। सॉरी, क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आंसर की अप्रोच उस डिमांड को फुलफिल कर रही है या नहीं। यस, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एम्स टू, हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑल ऑफ दिस। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस एजुकेशनल डेवलपमेंट इन सोसाइटी? ऑल ऑफ दिस। Education helps develop. All of these. Which concept promotes social harmony? कौन सी अवधारणा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है? वैल्यू एजुकेशन, बहुत बढ़िया। चलिए अगले जो भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके लिए हैं। 1, 2, चलो इसका मैं आंसर दे देता हूँ आपको। ये मुझे लग रहा है बता देना चाहिए, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग का। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग में ये जो टर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी, इससे एक और टर्म बनती है लर्निंग की जगह टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। उसमें स्पेशल एजुकेटर, बिहेवियर थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, SLP, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ये सारे पेरेंट्स, सारे एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम।
वैसे ही मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, और इस पे जोर किसने दिया था, उसने आर्टिकल 21A में पढ़ा था हमने, और ये था NEP 2020, नई शिक्षा नीति कला विज्ञान और अन्य विषयों के बीच की सीमाओं को ख़त्म करने की वकालत करती है। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू पर्सनल डेवलपमेंट बाय, ऑल ऑफ दिस, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फिर से एक क्वेश्चन है आपके पास। बोलने का और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है, अधिकार कौन देता है? अब जैसे मैं कई बार बीच में बोलते बोलते चुप हो रहा हूँ, या फिर आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो, तो हर वीडियो में मैं जैसे बताता हूँ आपको कि लर्निंग क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। जॉन डेवी भाई साहब ने कहा था कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, 3 चीज़ें होनी चाहिए। आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये हमारे करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। आप क्या बन के देख रहे हो, स्टूडेंट। मैं क्या बन के पढ़ा रहा हूँ, टीचर। तो इस पूरी सिचुएशन को हम एक तरीके से नहीं कर सकते ना, वन वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, हमें चाहिए 2 वे कम्युनिकेशन, ताकि हम ये फील कर सकें ये क्वेश्चन करवा रहा है जो बंदा है, यानी कि मैं, वो क्यों करवा रहा है, उसका पर्पज़ क्या है। मेरा पर्पज़ है आप इन सबको याद करो, प्लस में आपको याद भी हो जाए, कन्फ्यूज़न ना पैदा हो। अब जिसमें इसका आंसर है आर्टिकल 19, हमने पढ़ा था आर्टिकल 21, इसमें 21 सब सेक्शन ए डिफाइंड नहीं है। आर्टिकल 21 बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रखता है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, आप ऑप्शंस पढ़ो, आप आंसर क्लिक कर लो, और जैसे ये वीडियो आपके पास पूरी आई गई है तो स्किप कर दो आगे, अगर आपको टाइम बचाना है, फिर 2x पे देखो। मेरा काम है आपको वो क्वेश्चन समझाना जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही मुश्किल हो सकते हैं, या फिर हम गलती कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता है। विकलांग, जहाँ पे CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी आ जाए, वहाँ पे 2016 में RPWD एक्ट आया था जिसमें 21 डिसेबिलिटी इंक्लूडेड थी। तो हमें ये भूलना नहीं है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर्स दैट, क्या इंश्योर करता है? ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। विच प्रोग्राम फोकस ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कौन सा कार्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर केंद्रित है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। विच आर्टिकल अलोज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, आर्टिकल 15(3). एजुकेशन हेल्प्स प्रिजर्व, शिक्षा किसे संरक्षित करने में मदद करती है? ऑल ऑफ दिस, बहुत बढ़िया। विच एजुकेशनल अप्रोच प्रमोट्स लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लर्निंग हम ये करके आ चुके हैं, बट स्टेटमेंट अलग थी बस। भारत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी योजना है? माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए, माध्यमिक, वेरी गुड, ऑप्शन ए, रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक। आगे कमेंट करना आप। विच प्रोग्राम इंटीग्रेट्स स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समग्र शिक्षा अभियान, जिसको सर्व शिक्षा अभियान कहते थे पहले। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, ऑल ऑफ दिस, बहुत बढ़िया। विच थिंकर प्रपोज्ड बेसिक एजुकेशन, किस विचारक ने बुनियादी शिक्षा नई तालीम का प्रस्ताव दिया था? महात्मा गांधी थे वो, हाँ जी, महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 1937 में। नेक्स्ट, विच एजुकेशनल प्रिंसिपल प्रमोट्स लर्निंग बाय डूइंग, प्रैग्मेटिज्म। एक्सपीरियंस लर्निंग से तो प्रैग्मेटिज्म है, और उसी को हम लर्निंग बाय डूइंग कह देते हैं।
आइडियलिज्म तो वैल्यूज़ की बात करता है, प्रिंसिपल्स की बात करता है। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू जेंडर इनइक्वलिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में लैंगिक असमानता में कौन सा कारक योगदान देता है? ऑल ऑफ दिस, बहुत बढ़िया। देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरा ये चीज़ कराने का सिर्फ मोटिव यही है कि मैं वो गलती बता पाऊँ जो बहुत बच्चे करते हैं। आप ना करो वो गलती। लाइक मल्टीपल वीडियोस देखी, मल्टीपल क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए 10 क्वेश्चन किए, लेकिन 10 क्वेश्चन से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बना सकता हूँ, खुद से लिख सकता हूँ। एक क्वेश्चन करो, अच्छे से करो। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ये तुमने पहले भी कहीं ना अभी पीछे देखा है, इसकी बस रीफ्रेमिंग की गई है, क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ा सा बदला हुआ है। तुम ये देखो कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आंसर की कौन सी अप्रोच लगेगी, नेगेटिव पॉजिटिव छाटना है, नहीं छाटना। तो इसमें प्रोग्राम पूछा है, प्रोग्राम ये स्कीम थी, ये स्कीम थी, ये भी स्कीम थी, ये प्रोग्राम हो सकता है क्या? फिर बात करोगे डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ई पाठशाला बहुत अच्छा आंसर हो सकता है आपका, है ना। जब तक आप दीक्षा के बारे में नहीं जानोगे, जब तक आप स्वयं के बारे में नहीं जानोगे, तब तक ऐसे ही तुक्के लगेंगे। अब जैसे ये 10 + 2 + 3, फिर मैं आपसे पूछ लूँ 5 + 3 + 3 + 4, आपको पता होना चाहिए कि पहले ये सर बात कर रहे हैं एनईपी, अच्छा कोठारी कमीशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये एनईपी 1986 पहली बार बनी थी। उसके बाद अभी अभी सर ने बोला 5 + 3 + 4, ये नया स्ट्रक्चर बना है। विच कमीशन इज नोन फॉर द रिपोर्ट एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि मुझे आपको क्या डिलीवर करना है, बट मैं आपकी बात, आप अब क्या बोल रहे हो इस वीडियो को देखते हुए वक्त, मैं सिर्फ अज्यूम कर सकता हूँ कि अच्छा ये रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, तो मुझे ये बात कह देनी चाहिए ताकि स्ट्रेस कम हो। मुझे पता है आपको आता है, आपने सीटेट क्लियर कर रखा है, आपने टायर 1 क्लियर कर रखा है, आपको नॉलेज है, बट आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। उसी के लिए आप ऑनलाइन आते हो। Which concept emphasize equal access to education? Which educational practice promotes critical thinking, problem solving? Which organization promotes child rights globally? हमने बात की थी यूनिसेफ। Which program promotes open and distant learning in India? इग्नू का नाम तो सबने सुना है, बहुत बढ़िया। Which value is essential for democratic education? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Education helps develop scientific temper by promoting, बहुत बढ़िया, all of these. Which concept refers to education throughout life? Throughout life, lifelong learning, बहुत बढ़िया। आंसर देख सकते हो आप, ये लो। Which scheme promotes literacy among adults? Among adults, बहुत बढ़िया, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो भी इसके एक्सप्लेनेशन है, जैसे इसमें लिख रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाना है। तो नेशनल लिटरेसी मिशन किस चीज़ पर फोकस था, ये बात यहाँ से पता चलेगी हमें। ये स्किप नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, आपको नोट डाउन करनी है। वॉट इट, बहुत बढ़िया। एजुकेशन फॉर पीस फोकस ऑन, ऑल ऑफ दिस ठीक है। विच कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स? वैल्यू एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, सिटीजनशिप एजुकेशन, ऑल ऑफ दिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये लो आंसर। ये भी चलो, आपको ये क्वेश्चन कर लेना आप, ये चलो ये करते हैं। ऑल ऑफ दिस वाले आपको याद ही करने हैं, तो हम उसको स्किप कर देंगे।
विच कॉन्सेप्ट प्रमोट्स एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन? बताओ कौन सी अवधारणा बिना भेदभाव की शिक्षा को बढ़ावा देती है? इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम प्रोवाइड्स फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म? मुफ्त में पुस्तकें और यूनिफॉर्म किसने प्रदान किए हैं? वो थे हमारे समग्र शिक्षा अभियान, जो कि सर्व शिक्षा अभियान को रिप्लेस किया जिन्होंने नाम से। कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण छात्र की आवश्यकता और रुचियों पर केंद्रित है? बिल्कुल ऑप्शन इज द राइट आंसर है। विच स्कीम एम्स टू इम्प्रूव गर्ल एजुकेशन? जो मैं बात कर रहा था आपको KGBV, वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये स्कीम सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड थी, 2001 में आई थी, और ये सारी की सारी स्कीम गर्ल्स से रिलेटेड ही हैं। ऑल ऑफ दिस नहीं 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 नहीं, मिड डे मील थोड़ी ना रिलेटेड है। मिड डे मील तो सभी के लिए है, और सर्व शिक्षा अभियान वो तो लड़के भी आएंगे उसमें, लेकिन गर्ल्स की जब बात की जाएगी तो उसमें सिर्फ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। विच कॉन्सेप्ट प्रमोट्स लर्निंग थ्रू कोलैबोरेशन? बहुत बढ़िया, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये लो। विच फैक्टर इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? बहुत बढ़िया। विच कॉन्सेप्ट प्रमोट्स एजुकेशन फॉर सोशल चेंज? बहुत बढ़िया। जो भी क्वेश्चन आप पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से फटाक से कर रहे हो ना, मैं वो फटाक से स्किप कर रहा हूँ ताकि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। इसका भी आंसर हमने पता लगा लिया होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच एजुकेशनल वैल्यू प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी? कौन सा शैक्षणिक मूल्य विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है? सम्मान को, बहुत बढ़िया, ऑप्शन। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस एजुकेशनल डेवलपमेंट इन सोसाइटी? बहुत बढ़िया, ऑप्शन इज द राइट आंसर। एजुकेशन हेल्प्स डेवलप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बाय प्रोमोटिंग। शिक्षा जिम्मेदार नागरिक कैसे विकसित करती है? बहुत बढ़िया। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू मॉनिटर्स? कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 29। माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर? आर्टिकल 30। विच पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था, तो अभी तक तो कोई कमेंट नहीं आया, बट आई होप इस वीडियो में आ जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1986 में पहली NP आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एम टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करना था? स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल। टीचर की अवेलेबिलिटी, ठीक है। टीचिंग मटेरियल्स आता है उसमें, टीचिंग मटेरियल में आता है ना ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है, विच स्कीम प्रोवाइड्स रेजिडेंशियल स्कूलिंग फॉर गर्ल्स फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप्स? वंचित समूह की लड़कियों के लिए आवासीय स्कूली शिक्षा कौन सी योजना प्रदान करती है? हमने पढ़ा KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। विच एजुकेशनल कॉन्सेप्ट प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी? कौन सी शैक्षणिक अवधारणा मानव गरिमा के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच कॉन्सेप्ट प्रमोट्स कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन? बहुत बढ़िया, ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच प्रोग्राम प्रमोट्स स्कूल डिजिटलाइजेशन? एक्चुअली सारे ही हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच एजुकेशन अप्रोच प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये अगर आपको क्वेश्चन आसान लग रहे हैं ना, इजी लग रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। हमें 1000+ क्वेश्चंस करने हैं, और इसके बाद जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो अभी तक हमने किए इजी टू मॉडरेट, वो हम करेंगे मॉडरेट टू हार्ड। एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं 1000+
एग्जैक्ट है 1350 क्वेश्चंस करने हैं हमें MCQ। विच कॉन्सेप्ट प्रमोट्स एजुकेशन फॉर पीस एंड हार्मनी। कौन सी अवधारणा शांति और सद्भाव के लिए शिक्षा को बढ़ावा देती है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, वैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए, आपके क्वेश्चन हो चुके कंप्लीट, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आए हैं उनको आप नोट डाउन करोगे। जो मैंने तरीका बताया है क्वेश्चन को रीफ्रेम करने का, उसको एक बार ट्राई करना पक्का, क्योंकि यही आपके 5 से 6 नंबर बढ़ा देगा बहुत अच्छे तरीके से। जो आपके अंदर फोमो बिल्डअप कर रखा है वो भी हट जाएगा और नई चीज़ें ऐड होने के कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, क्योंकि जगह होगी अगर अंदर तभी कोई नई चीज़ आ सकती है। और मेरी एक बात है जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि समस्यात्मक व्यवहार की जननी का स्रोत वो सड़ी हुई मानसिकता है जो हमें हटानी है, ख़त्म करनी है, बदलनी है। तो बने रहिए अपने साथ, पढ़ते रहिए और खुश रहो, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि हमें खुश रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।